तो आज हमें क्या पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो कहां से कहां तक है? 1296 से 1316 तक। अब जैसे हमने जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा था, अभी जलालुद्दीन खिलजी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत हमारी यहीं से करना हमें आवश्यक है। सुल्तान तो बाद में बनेगा, लेकिन पहले हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्हें पार करने के बाद वह क्या बना? आपका सुल्तान। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करना चाहूं तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पिता था, कौन आपका पिता, उसके पिता की अगर मैं बात करना चाहूं, उसके पिता का नाम क्या था? आपका शिहाबुद्दीन। और जो शिहाबुद्दीन आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी का भाई था, और जिस व्यक्ति का भाई था उसका नाम क्या था? आपका जलालुद्दीन खिलजी। अब कुछ समस्याएं जीवन में चलती रहती है, और समस्या की वजह से आपका जो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का पिता, उसका जो मृत्यु है वो समय से हो जाता है। अब जब पिता नहीं रहेगा, और जब पिता इसके मर रहे थे, तो उस समय पे आपका जलालुद्दीन ने उनसे वादा किया था कि आपके बाद अलाउद्दीन खिलजी किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। इसका पालन पोषण कौन करेगा? जलालुद्दीन करेगा। आपको टेंशन नहीं लेना, यानी आप बेफिक्र होके क्या कर जाओ, मर जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जलालुद्दीन खिलजी का क्या लगेगा? अलाउद्दीन खिलजी आपका भतीजा। यानी भतीजा कौन है आपका? अलाउद्दीन। और किसका है? आपका जलालुद्दीन का। अब सबसे बड़ी समस्या अलाउद्दीन के सामने क्या थी? आपका ये कि पिता का सहारा उसके ऊपर से उठ गया। अब पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? आपका जलालुद्दीन के पास। अब जलालुद्दीन ने इसे एक तो पाला, ऊपर से पालने के बाद इससे कहा कि शिक्षा प्राप्त कर। क्या प्राप्त कर? शिक्षा प्राप्त कर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं है। जलालुद्दीन इसे बहुत ज्यादा पीटता था कि आईएएस वाईएएस बनो, यूपीएससी की तैयारी करो, और जो है पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी तुम्हें बनना है। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। जलालुद्दीन ने कहा चल कोई बात नहीं, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तेरी क्या नहीं लगेगी? नौकरी। और अगर नौकरी नहीं लगेगी तो शादी भी नहीं होगी। इसलिए मैं एक काम करता हूं, तू मेरा भतीजा तो है ही है, साथ ही साथ अपनी बेटी का विवाह भी मैं किसके साथ कर देता हूं? तेरे साथ कर देता हूं। अब तू मेरा भतीजा तो है, साथ ही साथ मेरा क्या है? आप दामाद भी है। और दामाद किसका है? जलालुद्दीन का है। कौन? आपका अलाउद्दीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ यार। और इसके बाद की अगर मैं बात आपसे करना चाहूँ, यहाँ पे आपका दिखाना चाहूँ थोड़ा सा। अब अलाउद्दीन को उसने देखा। अब अलाउद्दीन को जो सैन्य जो आपकी चीजें होती है उनमें वो क्या था? आपका कुशल था। और इतना ज्यादा वो आपका कुशल था कि जितने भी आपके आक्रमण होते थे उनमें वह क्या करके निभाता था? बढ़ चढ़ के भूमिका निभाता था। अब जलालुद्दीन ने कहा कि भाई मैं क्या हो गया हूँ? बूढ़ा। अब पूरे का पूरा जिम्मेदारी किसके पास है? अलाउद्दीन के पास है। यानी जितने भी सैन्य अभियान करने हैं उन्हें कौन करेगा? आपका अलाउद्दीन खिलजी करेगा। और जो पहला आपका सैन्य अभियान किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अभी सुल्तान नहीं बना हूं, अभी सुल्तान कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और जब जलालुद्दीन सुल्तान है, उसने किसे भेजा? अपने भतीजे को। और भतीजा कौन है उसका? आपका अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे पहले उसने 1292 में आपका इसे कहां पर भेजा? मालवा पर। अब जब अलाउद्दीन खिलजी को मालवा पर आपका आक्रमण करने के लिए भेजा, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, और वहां पे जो लोग साहूकार, बड़े बड़े पैसे वाले, उन पैसे वालों से उसने क्या किया? आपका दबाकर लूट की। और जितना भी सब कुछ लूटा उसे कहां पे जाकर ले गया? दिल्ली। और दिल्ली किसके पास जाकर ले गया? आपका किसके पास? जलालुद्दीन। अब जब इतना सारा लूट पाट करके वो जलालुद्दीन के पास ले जाएगा, जलालुद्दीन खुश हो गया? दुखी? खुश होगा, क्योंकि उसने तो कभी ऐसा किया नहीं। भाई रणथंभौर पर जब उसने पहला अपना अभियान किया उसमें भी क्या था? वो असफल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उससे पहले जो भी आपकी गतिविधि उसके जीवन में हुई उसमें भी क्या था? वो आपका असफल था। छज्जू के साथ जिस तरीके का व्यवहार करना चाहिए था उस तरीके का व्यवहार उसने नहीं किया, उसमें भी वह क्या रहा? आपका असफल रहा। तो अपने आप को सफलता की तरफ ले जाने के लिए उसने किसका साथ लिया? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि अब सारी की सारी जिम्मेदारी किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी कब आक्रमण करेगा? 1292 में। कहां पर आक्रमण करेगा? मालवा पर आपका आक्रमण करेगा। और मालवा से जो भी लूट करके आएगा
उसे कहां पर लेके आएगा आपका, दिल्ली। कहां पर लेके आएगा, दिल्ली। अब जब वो दिल्ली आपका लेके आएगा तो जो इनका सुल्तान है, सुल्तान का नाम क्या है आपका, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन क्या होगा आपका, खुश होगा, और खुश होकर उससे कहेगा कि अब तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, अब तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी पहली सैन्य सफलता ने ही मुझे इतना खुश कर दिया है कि अब मैं तुम्हें, अपनी भाषा में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं सैन्य मंत्री, और आज की भाषा में कहें तो हम क्या कह सकते हैं आपका, रक्षा मंत्री। और उस समय रक्षा मंत्री या सैन्य मंत्री को इनकी भाषा में एक नाम दिया जाता था, और जिसका नाम क्या था आपका, आरिस ए मुमालिक। क्या कहा जाता था, आरिस ए मुमालिक। तो आरिस ए मुमालिक क्या होता है आपका, सैन्य मंत्री। आरिस ए मुमालिक आज की भाषा में क्या है, रक्षा मंत्री। यानी पूरा की पूरी जो सेना है उसकी जिम्मेदारी अब किसे दे दी गई आपका, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि जलालुद्दीन क्या है, बूढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो इस समय पूरा का पूरा मजे में था, हर समय जो है आपका गाने सुनता रहता था। और पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी, अलाउद्दीन के पास, कि हमने दे दिया तुम्हें सारा जहां, अब जो भी कमा के लाना है तुम्हें ही लाना है, और लाकर कहाँ देना है, दिल्ली देना है। सेना तुम्हारी, शासन तुम्हारा, फैसले तुम्हारे, बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए, एक ही पद चाहिए, जिसका नाम क्या है आपका, सुल्तान का पद। और एक छोटी सी सच बात मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है वो थोड़ा दयालु टाइप आदमी था। उसने अलाउद्दीन खिलजी से वादा किया कि तुम जो करना चाहते हो वो करो। भाई एक व्यक्ति बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना दामाद बना रहा है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिना पढ़े लिखे से क्या बना दिया, अपना दामाद। सेना की क्या दे दी जिम्मेदारी, सेना का क्या बना दिया, मंत्री। तो मंत्री का नाम उस समय पे क्या होता था, आरिस ए मुमालिक। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आरिस ए मुमालिक का मतलब क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, सैन्य मंत्री। बनाया किसे गया, अलाउद्दीन को। किसके द्वारा बनाया गया, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आपका बनाया गया। और इसके द्वारा पहला आक्रमण कौन सा था आपका, मालवा पर किया गया आपका आक्रमण। क्या इतना याद रहे, लिखो। हेडिंग तो बना लिया था ना, लिखना। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम, पिता का नाम सिहाबुद्दीन था, सिहाबुद्दीन था, सिहाबुद्दीन था। जो जलालुद्दीन का भाई था, जो जलालुद्दीन का भाई था, जो जलालुद्दीन का भाई था, जिसकी मृत्यु होने के कारण, जिसकी मृत्यु होने के कारण, जिसकी मृत्यु होने के कारण अलाउद्दीन का पालन पोषण, अलाउद्दीन का पालन पोषण जलालुद्दीन के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन का पालन पोषण जलालुद्दीन के द्वारा किया गया। साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन के साथ ही कर दिया। साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन के साथ कर दिया। कर दिया। और सैन्य अभियानों की, और सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी अलाउद्दीन को सौंप दी। और सैन्य अभियानों की, और सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी भी अलाउद्दीन को सौंप दी, अलाउद्दीन को सौंप दी। ठीक है, अब आगे लिखना, एक नोट बनाना। अलाउद्दीन ने
पहला अभियान मालवा के विरुद्ध किया। अलाउद्दीन ने पहला अभियान मालवा के विरुद्ध किया, मालवा के विरुद्ध किया। यहां के साहूकारों से, यहां के साहूकारों से, यहां के साहूकारों से जो उसने अपार धन लूटा, यहां के साहूकारों से उसने उसने जो अपार धन लूटा उसे दिल्ली जाकर सुल्तान को सौंप दिया, उसे दिल्ली जाकर सुल्तान को सौंप दिया, सुल्तान को सौंप दिया। ठीक है। सुल्तान ने देखो यहां पे लिख रहा है, यहां से लिख के यहां से देख के लिखना, कड़ा एवं अवध, कड़ा एवं अवध, कड़ा एवं अवध की जागीर अलाउद्दीन को दे दी। कड़ा एवं अवध की जागीर सुल्तान ने अलाउद्दीन को दे दी, सुल्तान ने अलाउद्दीन को दे दी। साथ ही अलाउद्दीन को आरिस ए मुमालिक भी बनाया, साथ ही अलाउद्दीन को आरिस ए मुमालिक भी बनाया, आरिस ए मुमालिक भी बनाया, आरिस ए मुमालिक भी बनाया। जैसे मैथमेटिक्स में नहीं लिखते कि इतना बराबर ये, तो नीचे लिख लेना आरिज ए मुमालिक बराबर सैन्य मंत्री या रक्षा मंत्री, या आप सेनापति भी कह सकते हो उस समय के हिसाब से। आज के समय में तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय के हिसाब से कह सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं, क्योंकि हमें पूरा देखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने वो काम किए जो किसी भी शासक ने नहीं किए, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है और इसलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। आगे तो जाके मैं इसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात आपसे करना चाहूं, इसने पहला आक्रमण कहाँ की तरफ किया? मालवा की तरफ। अब एक बात तुम मुझे बताओ, जो अलाउद्दीन है वो क्या बन गया आपका? आरिस ए मुमालिक। क्या बन गया? आरिस ए मुमालिक। अब जब ये आरिस ए मुमालिक बन जाएगा, आपका पूरी की पूरी सेना की जिम्मेदारी इसके पास रहेगी। और मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सारे तुर्क अमीर ऐसे थे जिन्होंने आपका अलाउद्दीन को किसके खिलाफ कर डाला था? जलालुद्दीन के खिलाफ कर डाला था। अब जब पूरी की पूरी सेना की जिम्मेदारी अलाउद्दीन के पास रहेगी, तो अलाउद्दीन जो है क्या बना लेगा? अपनी सेना। क्या बना लेगा? अपनी सेना। और जब अपनी सेना बनाएगा तो अपनी सेना के लिए किसकी आवश्यकता होगी? खर्च की। और खर्च को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? धन की। और धन कहां से प्राप्त करेगा? ये आपका लूट करके। और लूट करने के लिए इसे कहीं पे क्या करना पड़ेगा? आक्रमण। और आक्रमण करने के लिए इसने किसको चुना? आपका देवगिरी को। यानी इसने आपका 1295, अभी सुल्तान नहीं बनाए, यानी 1295 में किस पर आक्रमण कर दिया? देवगिरी पर आपका आक्रमण कर दिया। और इस समय यहाँ का राजा कौन था? आपका रामचंद्र था। कौन था आपका? रामचंद्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगला आक्रमण, अभी सुल्तान अलाउद्दीन नहीं बना है, लेकिन अलाउद्दीन के अगर सैन्य अभियानों की हम बात करना चाहे, पहला कहां पर है? मालवा। दूसरा कहां पर है? देवगिरी। अब सेना किसने बना ली? इसने अपनी बना ली। अब ये क्या काम करेगा कि बिना सुल्तान से पूछे, क्या आपका सुल्तान से इसने पूछा नहीं, और किस पर आक्रमण कर दिया? आपका देवगिरी पर। और देवगिरी से आपका क्या की? खूब दबाकर लूट की। और लूटकर जो ये आपका वहां से माल लाया, उसे ये कहां पे नहीं लेके गया?
दिल्ली। और दिल्ली के स्थान पर ये इसे कहां पर लेके चला गया आपका, कड़ा में लेके चला गया। कहां पे लेके गया आपका, कड़ा। जाना कहाँ चाहिए था, दिल्ली, गया कहाँ, कड़ा। और दूसरी बात, किससे अनुमति नहीं ली, सुल्तान से। तो जब सुल्तान को इस बात का पता लगेगा कि अलाउद्दीन ने तो अपनी ही सेना बना डाली, और एक समय ऐसा हो सकता है, बल्कि जो जलालुद्दीन ने तो यहाँ तक भी सोचा था कि चलो मेरी बिना पूछे वो चला तो गया, लेकिन वहां से जो लूट के लाएगा उसे कहाँ पे लाया जाएगा, दिल्ली। लेकिन ये लेके कहाँ पे गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब ये सारा का सारा धन आपका लूट कर कड़ा ले जाएगा, और इसका टारगेट क्या था, सेना को मजबूत करना। अब जब जलालुद्दीन को ये बात पता लगेगी, क्या उस बात को सह पाएगा, वो तो कहेगा कि दिल तुम्हें दिया था, जान तुम्हें दे देंगे, लेकिन अलाउद्दीन ने हमारे साथ क्या किया, धोखा। जो भतीजा मैं जिसे दिल से भी ज्यादा चाहता था, उसे मैंने अपना दामाद बनाया, अपनी बेटी मेहरुनिसा को उसे दे डाला, साथ ही साथ मैंने जो उसने कभी मुझसे मांगा वो मैंने उसे दिया, आरिज़ मुमालिक मैंने उसे बनाया, कड़ा और आपका अवध उसे मैंने दे दिया, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए यहाँ पे जो जलालुद्दीन है, जब जलालुद्दीन को ये जानकारी मिलती है, तो क्या जलालुद्दीन आपका अलाउद्दीन को माफ करेगा, नहीं करेगा। और वो अलाउद्दीन को क्या करना चाहेगा, आपका मारना चाहेगा। और जब अलाउद्दीन को मार, क्योंकि अलाउद्दीन को जानता है कि अगर सुल्तान के साथ गुस्ताखी की जाएगी तो दंड के रूप में क्या मिलेगी, मृत्यु आपका मिलेगी। तो अलाउद्दीन को जानता था कि मृत्यु तो अब मिल ली, लेकिन सुल्तान बनने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से क्या करना पड़ता है, आपका होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए आपका अलाउद्दीन इसी समय एक पूरी की पूरी योजना तैयार करता है कि जो सुल्तान को मारना किस तरीके से है, और सुल्तान को मारने के बाद आपका शासन पर कब्जा किस तरीके से करना है। अब ये जानता था कि जलालुद्दीन थोड़ा इमोशनल टाइप आदमी, जो हमारे चचा जान है वो कैसे है, थोड़े इमोशनल टाइप है। इसलिए इसने सोचना शुरू कर दिया और सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जलालुद्दीन को इस तरीके से अपने जाल में फंसाऊं कि उसे मार भी डालूं, और सुल्तान की गद्दी पर भी क्या कर लूं, आपका कब्जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो बूढ़ा था, उसे तो मारना और भी क्या है, आपका आसान था। जलालुद्दीन खिलजी को तुर्की अमीरों ने बहुत भड़काया कि अलाउद्दीन को मार डालो, अलाउद्दीन को मार डालो, लेकिन उसने कहा कि जो आपका अलाउद्दीन है वो मेरा क्या है, भतीजा। थोड़ी बहुत गलतियां जीवन में सभी से हो जाती है, लेकिन मैं उसे क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। अब अलाउद्दीन समझ गया, और उसने इसी समय आपका क्या लिख डाला, पत्र लिख डाला, और कहा जलालुद्दीन से कि मुझे माफ कर दो, मैं जो भी धन लूट के लाया उसे कहाँ सौंप दूंगा, आपका दिल्ली। अब जलालुद्दीन ने सोचा चल कोई बात नहीं, क्योंकि जलालुद्दीन ने पहले भी बहुत सारे लोगों को क्या किया हुआ था, माफ किया हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बस तुम कहाँ पे आ जाओ, दिल्ली। लेकिन अलाउद्दीन जानता था कि अगर मैं दिल्ली चला गया तो जलालुद्दीन को मारना आसान नहीं है। इसलिए उसने कहा कि जहां पना, मुझे तुमसे डर लगता है, कहीं तुम मुझे मार ना डालो। एक काम करो, हम दिल्ली नहीं आते, बल्कि पूरा का पूरा कैब बुक कर कर भेजते हैं, किराया भी हम देंगे, बस तुम कहाँ आ जाओ, कर। अब जलालुद्दीन सोचता है भतीजा है, गलती मान नहीं रहा है, माफ कर ही देते हैं। अब जलालुद्दीन की यही बड़ी गलती उसकी मृत्यु का क्या बनेगी, कारण आपका बन जाएगी। और जलालुद्दीन आपका कहाँ पे आ जाएगा, कड़ा में आ जाएगा। और सीधी सी बात ये, अब जलालुद्दीन को जानता था कि उसे युद्ध वगैरह तो करना है नहीं, भाई उसका भतीजा है, बस भतीजे को माफी करने जाना है। तो वो जब कड़ा गया, वो अपने साथ 1000 सैनिक ही लेके गया, और जो 1000 सैनिक लेके गया उनके पास हथियार नहीं थे, कि कहीं मैं हथियार ले ना जाऊं और अलाउद्दीन आपका डर ना जाए। इसलिए अलाउद्दीन को डर से बचाने के लिए, उसे भयभीत ना करने के लिए, आपका जलालुद्दीन ने सभी सैनिकों के हथियार कहाँ पे रखवा दिए, दिल्ली, और उन्हें अपने ही साथ आपका ऐसे ही ले गए। और यही क्या कौन चाहता था, अलाउद्दीन इसी बात को तो चाहता था। अब जलालुद्दीन जैसे ही आपका गया अलाउद्दीन के पास, अलाउद्दीन से जैसे ही वो गले मिला, उसी समय जलालुद्दीन की क्या कर दी गई, हत्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ यार। और जब ऐसे किया जाता है तो आप समझते हो, देखो अगर शासन में बड़े पद पर आपका जाना है, उस समय की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो गद्दी जो प्राप्त करने का तरीका है वो यही था कि जो वर्तमान में सुन, भाई अगर जलालुद्दीन की हम बात करना चाहें, उसने भी किसे मारा था, आपका गुलाम वंश के शासन को मारा था, तभी किसकी स्थापना की थी,
खिलजी वंश की स्थापना की थी। ऐसे ही अलाउद्दीन ने किसको मार डाला? जलालुद्दीन को मार डाला और खुद क्या बन गया? आपका सुल्तान आपका बन गया। तो यहाँ पर जब आपका वो जलालुद्दीन को मार डालेगा तो किसका पद प्राप्त कर लेगा? सुल्तान का। और जब सुल्तान का पद आपका प्राप्त कर लेगा तो यह समय कौन सा है आपका? 1296। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से तो अलाउद्दीन क्या बना है? आपका सुल्तान बना है। पहले इतना लिखे, फिर अभी देखते हैं आगे। थोड़ा जल्दी लिखना है, लिखो। हेडिंग बनाया कुछ तो बनाना। मालवा वगैरह के बारे में लिखा है, लिखना। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। लिखना देवगिरी पर आक्रमण। मालवा वाला तो लिखा दिया था, देवगिरी पर आक्रमण। बोलू? लिखना इस समय देवगिरी का राजा, इस समय देवगिरी का राजा रामचंद्र था, रामचंद्र था, जिसे अलाउद्दीन के द्वारा पराजित कर दिया गया, जिसे अलाउद्दीन के द्वारा पराजित कर दिया गया, पराजित कर दिया गया, पराजित कर दिया गया तथा लूटे हुए धन को, तथा लूटे हुए धन को दिल्ली के बजाय, लूटे हुए धन को दिल्ली के बजाय कड़ा लेकर गया, कड़ा लेकर गया। जिससे जलालुद्दीन क्रोधित हुआ, जलालुद्दीन क्रोधित हुआ, जलालुद्दीन क्रोधित हुआ और जैसे ही वह कड़ा पहुंचा, और जैसे ही वह कड़ा पहुंचा, और जैसे ही वह कड़ा पहुंचा, अलाउद्दीन के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, अलाउद्दीन के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, अलाउद्दीन के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, कर दी गई। और अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना, और अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना, अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अब बस मुझे तुम इतना बता दो कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कैसे बना, इतना समझ में आया? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही? हाँ या ना? ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, कोई भी घटना क्यों होती है अगर उसका हमें थोड़ा सा कारण पता लग जाए तो बाकी जो सफर है हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। अब आगे की अगर मैं बात आपसे करना चाहूं तो अब जो है अगला हेडिंग बनाना अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के रूप में। किसके रूप में? सुल्तान के रूप में। और अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान के रूप में रहा वो कब से कब तक रहा? आपका 1296 से 1316, 1296 से 1316 हो गया यहां तक। अब देखो, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आपका सुल्तान बना तो सीधी सी बात है वो घमंडी होगा या नहीं होगा? सीधी सी बात है। अब वो इतना घमंडी हो गया कि अपने आप को क्या मानने लगा? भगवान। उसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी इस धरती पर भगवान है
और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका क्या चलाया जाएगा, एक धर्म चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? धर्म। यानी जो लोग यहाँ के हैं वो धर्म नहीं मानेंगे जो पहले से मान रहे, यानी वो किस धर्म को मानेंगे? जिसे कौन चलाएगा? अलाउद्दीन खिलजी चलाएगा। और साथ ही साथ कहा कि जब मैं भगवान हूं तो पूरी दुनिया भी किसकी? मेरी। इसका मतलब ये है, उसने कहा कि धर्म के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी आपका किसका कब्जा होना चाहिए? अलाउद्दीन। और कब्जा करने के लिए दुनिया को क्या करना पड़ता है? जीतना पड़ता है। और जीतने के लिए क्या चलाना पड़ता है? आपका अभियान। और अभियान का नाम इसने क्या रखा? विश्व विजय। क्या नाम रखा? विश्व विजय। इसने कहा कि जैसे आपका सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, ऐसे ही कौन देखेगा? अलाउद्दीन। समझ में आ रहा है? एक नया धर्म कौन चलाएगा? अलाउद्दीन। पूरी दुनिया को कौन जीतेगा? अलाउद्दीन आपका जीतेगा। ऐसा कौन सोच रहा है? अलाउद्दीन सोच रहा है। और इसने कहा कि मैं क्या हूं? आपका दूसरा सिकंदर। क्या कहा इसने? दूसरा सिकंदर। कि जैसे सिकंदर ने दुनिया को देखने का ख्वाब देखा था, ऐसे ही मैं देखूंगा। और सिकंदर जब दूसरा है, इसकी भाषा में इसे क्या कहा जाता था? सिकंदर ए सानी। यानी इसने किसकी उपाधि ली? आपका द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली। और इसकी भाषा में उस उपाधि का नाम क्या था? आपका सिकंदर ए सानी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिकंदर ए सानी नाम की उपाधि लेने वाला कौन था, तो जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। आप ही खुद देखिए, सिकंदर की तुलना किससे की जा रही है? आपका अलाउद्दीन से की जा रही है। करने वाला बेशक अलाउद्दीन ही हो, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन चीजों को लोग याद नहीं रखते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे तो पढ़ाई भी नहीं जाती, ये चीज ज्यादातर पढ़ाते नहीं लोग, लेकिन ये बहुत ही आपका जरूरी बात है। तो आपसे पूछा जाए सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली, तो जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी आपका जवाब होगा। दूसरी बात अगर मैं यहाँ आपसे करना चाहूँ, इसी समय जब पता लगा कि ये दूसरा धर्म आपका चलाने वाला है, यहाँ पे क्या आ जाते हैं? काजी। क्या आ जाते हैं? काजी। और काजी का नाम क्या था? अला उल मुल्क। क्या नाम था? अला उल मुल्क। जब यहाँ पे काजी अला मुल्क आता है और अला मुल्क कहता है कि हे सुल्तान, हे जहांपना, आप ये क्या करने जा रहे हो? ये तो मामला है हमारा खराब हो जाएगा। आप नया धर्म नहीं चला सकते, क्योंकि नया धर्म चलाने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? ऊपर वाले ने। आप क्या हो? सुल्तान। तो आप नया धर्म नहीं चला सकते। और साथ ही साथ सिकंदर के पास अरस्तु जैसा दूरदर्शी गुरु था। आपके पास ऐसा गुरु नहीं है। अगर हम सिकंदर के पास बात करना चाहे, सिकंदर के पास एक बुद्धिमानी जो आपका गुरु है, उसका नाम क्या है? अरस्तु। जबकि चंद्रगुप्त की अगर हम बात करना चाहे, उसका गुरु कौन था? आपका चाणक्य। तो ये दो लोग हैं, इनके साथ दो विद्वान भी थे। अगर दो विद्वान इनके साथ ना होते तो शायद ये विजय ना कर पाते। अब अलाउल मुल्क कह रहा है अलाउद्दीन से कि आपके पास ना तो अच्छा गुरु है, ना आपके पास अच्छी सेना है। तो आप पहली बात तो सबसे पहले काम करो कि आपको धर्म जो है आपका छोड़ना पड़ेगा, कि हमें ये करना है, ये धर्म लागू करना है। और दूसरी बात, आपको एक विचार और त्यागना होगा, जिसका नाम क्या है? विश्व विजय। अगर आप जीतना ही चाहते हो, तो जो भारत में आपके अन्य क्षेत्र बचे हैं, उन्हें क्या कर लो? आप जीत लो। भाई दुनिया तो बहुत बात की बात है। तो इसके बाद अगर हम बात करना चाहें, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपका इन दोनों सपनों को ही क्या कर दिया? आपका त्याग दिया। लेकिन उसने कहा कि हे काजी, तुम अपनी अपनी ही बात कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि धर्म जो है मैं नहीं चला सकता। जब मैं धर्म ही नहीं चला सकता, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो राजनीति है, जो सुल्तान के सारे कार्य हैं, उन्हें करने का अधिकार सिर्फ किसे होगा? आपका सुल्तान को होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से क्या कर दिया? अलग। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या याद रहेगा या नहीं रहेगा? दूसरी बात, अलाउल मुल्क ने कहा कि अगर आपको यहाँ पर विजय करना है, भारत को करना है, और दूसरी बात एक खतरा और है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? बाह्य आक्रमण। क्या बोल सकते हैं? बाह्य आक्रमण। यानी आपको बाह्य आक्रमण को रोकना है। और दूसरी बात, आपको जो विजय करना है वो भारत में करना है। और भारत विजय और बाह्य आक्रमण को रोकने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? सेना। अब पहले सेना अजीब तरीके से होती थी। पहले क्या है? कोई खेत में पानी चला रहा है और उसे सूचना पहुंचाई कि आजा आजा युद्ध चल रहा है।
तो नंगे पैर ही भाग जाता बिना घोड़े के, और जाके तलवार वलवार भी नहीं, ऐसे जो है आपका लठ डंडे लेके जाता था। एक बात बताओ, कोई खेत में पानी चला रहा अचानक से युद्ध करने जाएगा, ना उसके पास जूते हैं, ना तलवार है, ना आपका घोड़ा, वो युद्ध कैसे आपका करेगा? यानी वो तो युद्ध ही आपका नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उस आपका व्यक्ति को असली कुशल सैनिक आप नहीं कहोगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एक अच्छी सेना बनाना। भाई कोई खेत में पानी चला रहा है, कोई गेहूं काट रहा है, कोई गन्ना छील रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसे तुरंत वहां से पकड़ के लाए कि चल। कोई भूसे की मशीन पर लगा हुआ है, भूस जो है आपका वहां से निकाल रहा है, और वहां से उसे नंगे पैरी पकड़ के ले आए कि चल। ना वर्दी है, ना हथियार है, और ना ही कोई ट्रेनिंग उसे आपका दी गई है। तो ऐसी सेना कभी भी किसी जगह आपका विजय प्राप्त कर सकती है? नहीं कर सकती। तो सेना को विजय प्राप्त करने के लिए आपकी किसकी आवश्यकता होगी? स्थायित्व की। और स्थायित्व देने के लिए आपका क्या बनानी होगी? आपका स्थायी सेना। क्या बनानी होगी? स्थायी सेना, यानी जो आपका परमानेंट आर्मी बनानी होगी। और पहली बार स्थायी सेना बनाने वाला सुल्तान भी कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। यानी इससे पहले किसी ने भी आपका स्थायी सेना नहीं बनाई थी। तो पहली बार किसने बनाया? जो हमेशा कहां पर रहेगी? दिल्ली में। और आप विश्वास नहीं करोगे, इस सेना में आपके 4,75,000 सैनिक, इतनी बड़ी आर्मी इसने आपका तैयार कर दी। आपका इतनी बड़ी आर्मी अगर होगी और उसे परमानेंट बनाया जाएगा, तो एक बात बताइए, जो हमेशा दिल्ली में ही रहेगा। पहले जो सैनिक होते थे उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बल्कि क्या दे दी जाती थी? जागीर। कि आपको इतनी जमीन दी जा रही है, आप यहाँ पे जाके काम करना, और यहाँ पे जो भी उत्पादन करोगे वो आपका। उसके बाद आप सेना में आ सकते हो, फिर जाके मेहनत करना खेतों पे, फिर जो उत्पादन किया वो आपका, फिर वापस आना। लेकिन यहाँ पर अगर स्थायी सेना रखी जाएगी तो इसे आपका नगद वेतन देना पड़ेगा या नहीं? भाई सीधी सी बात है, अरे हाँ है ना, क्योंकि पहले स्थायी नहीं थी सेना। तो स्थायी सेना अगर बनानी है तो उसे क्या देना होगा? आपका वेतन। और यहाँ पर अगर बात करना चाहे तो ऐसा पहला सुल्तान जिसने सेना को नगद वेतन शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सेना को स्थायित्व प्रदान किया है, स्थायी सेना का पहली बार निर्माण किया, उसका नाम क्या है? आपका अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही साथ इसने कहा, इसने एक चीज और देखी, पहले तुमने देखा होगा कि लोग दूसरे सैनिकों की मारा और उनकी वर्दी अपने अंदर डाली और सुल्तान के पास पहुंच गए, और उसका क्या काट देते थे? आपका गला। षड्यंत्र आपके ऐसे चलते थे। इसने कहा कि जो भी सैनिक आपका रहेगा उसकी पहचान, पहचान को उस समय क्या बोला जाता था? हुलिया। हुलिया को एक रजिस्टर में लिखा जाएगा, इसके इतने लंबे बाल, इसका चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि इसकी ये पहचान है, आंख पे तिल है, कान पे तिल है, चेहरे पर तिल है, हाथ में तिल है, इतने लंबे बाल है, इतनी आपकी हाइट है, उसका देखने का ढंग ऐसा है। उन सभी चीजों को किस में लिखा गया? रजिस्टर में। तो हुलिया पद्धति लागू करने वाला भी कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। अब करते क्या थे, जब खेतों पर से भागते थे तो किसी का भी जो है आपका गधा ही हाथ आ गया, गधा ही लेके चले जाते। अब गधों से क्या आपका जीती जा सकती है? आपका युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो इन्होंने एक चीज और लागू की, इसने इसने कहा कि एक और प्रथा शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है? आपका दाग प्रथा। यानी जो भी आपके घोड़े होते थे उन पर दाग लगा दिया जाता था, यानी एक सिंबल लगा दिया जाता था, एक मोहर लगा दी जाती थी कि यह किसकी सेना में शामिल है? आपका अलाउद्दीन। तो इससे आपके अच्छे तो क्या भर्ती किए जाएंगे? घोड़े। अच्छे क्या भर्ती किए जाएंगे? आपका सैनिक। और पता रहेगा कि जितने सैनिक है ये हमारे हैं, क्योंकि क्या लागू किया? आपका हुलिया पद्धति। पता रहेगा कि ये घोड़े हमारे हैं, क्या लागू किया? आपका दाग प्रथा। सेना को क्या बनाया? स्थायी। साथ ही क्या दिया? नगद वेतन भी दिया। तो आपको इतना याद रहेगा या नहीं? यानी कहने का मतलब, अगर मैं बात आपसे करना चाहूं अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने धर्म को राजनीति से क्या कर दिया? अलग। सिकंदर कि जो द्वितीय सिकंदर की उपाधि आपका लेने वाला सिकंदर मानी सानी, वो कौन है? आपका अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो है आपका बाह्य आक्रमण रोकने के लिए और भारत में विजय प्राप्त करने के लिए क्या बनाएगा? स्थायी सेना। ऐसा करने वाला कैसा सुल्तान था? पहला। उसे क्या देगा? नगद वेतन। क्या लागू करेगा? हुलिया प्रति। और क्या लागू करेगा? आपका दाग, पूरा का पूरा
प्रथा लागू करेगा। और तब मजबूत सेना रहेगी, कुशल सैनिक रहेंगे, तो उतना ही आसान क्या होगा आपका युद्ध में जीतना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा या नहीं, तो लिखना ही, लिखना। लिखना, हेडिंग बनाना, सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन। ठीक है, लिखना, जब अलाउद्दीन सुल्तान बना जब अलाउद्दीन सुल्तान बना जब अलाउद्दीन सुल्तान बना तो वह इतना घमंडी हो गया था तो वह इतना घमंडी हो गया था तो वह इतना घमंडी हो गया था कि उसने नए धर्म को चलाने के साथ साथ कि उसने नए धर्म को चलाने के साथ साथ कि उसने नए धर्म को चलाने के साथ साथ विश्व को जीतने विश्व को जीतने विश्व को जीतने का भी सपना देखने लगा 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 और द्वितीय सिकंदर अर्थात और द्वितीय सिकंदर अर्थात और द्वितीय सिकंदर अर्थात सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। यहां तक हो गया? ठीक है, अब एक नोट लिखना, नोट लिखना, काजी काजी अला उल मुल्क काजी अला उल मुल्क के समझाने के बाद काजी अला उल मुल्क के समझाने के बाद के समझाने के बाद अलाउद्दीन ने इस विचार को त्याग दिया अलाउद्दीन ने इस विचार को त्याग दिया अलाउद्दीन ने इस विचार को त्याग दिया लेकिन 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 धर्म को राजनीति से अलग कर दिया लेकिन धर्म को राजनीति से अलग कर दिया अलग कर दिया। ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था। एक नोट और लिख लेना, साथ ही साथ ही यह ऐसा पहला सुल्तान था साथ ही यह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना बनाई जिसने स्थायी सेना बनाई स्थायी सेना बनाई तथा 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 उन्हें नगद वेतन दिया तथा उन्हें
नगद वेतन दिया, उन्हें नगद वेतन दिया और हुलिया एवं दाग प्रथा भी लागू की, एवं हुलिया हुलिया एवं दाग प्रथा भी लागू की। ठीक है, समझ आया रे? हाँ आया ना? ठीक है, तो बाकी पढ़ेंगे कल।